प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि प्रकरण 2 है। प्रकरण 1 हमने देख लिया है। तो चलिए चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर। बताना चाहूँगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो हमारे एनटीए नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मत व्यक्त किए हैं किन विद्वानों के संदर्भ में, वो देखने के लिए हमें मिलता है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। अब आप समझिए कि प्राकृत बोलचाल की भाषा यानी जो भारतीय मध्य देशी आर्य भाषा का समय था, वो प्राकृत बोलचाल की भाषा के यानी न रह गई, तभी से हमें अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा मैंने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, प्लीज आप इसको ध्यान से यहाँ से देख लेना। फिर हम चलते हैं अगला है हमारा कि भरत मुनि ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि किसने अपभ्रंश भाषा को देश भाषा कहा है, कौन है ऐसे आचार्य हैं। तो भरत मुनि ने, विक्रम तीसरी सदी इनका टाइम पीरियड है। अपभ्रंश भाषा नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है, ऐसा भरत मुनि है। तो प्लीज आप इसको ध्यान रखिएगा। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि अपभ्रंश का नाम पहल कहाँ पर मिलता है। फिर आता है कि बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। तो जो बाण भट्ट हैं, बाण कवि हैं, यह हर्षचरित राजा हैं। राजा के जीवन पर इन्होंने कवि मतलब इनके जीवन को अपभ्रंश भाषा में इन्होंने पहले उल्लेखित किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की संस्कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए। बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये जो जैन साहित्य था उसी के अंतर्गत आता है रास काव्य। रास काव्य का ये प्रमुख ग्रंथ माना गया है श्रावकाचार, जो कि देवसेन कृत है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से पंक्तियाँ पूछ ली जाती है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है पंक्तियाँ। जो जिये सासण भासियूं सो मई कहीं उजारू, जो पालय से भाव करी सो सही पावै पारू। ये देवसेन की श्रावकाचार से ली गई कृति है। इन्हीं देवसेन ने दब्ब सहाव पयास नामक एक और ग्रंथ दोहों में ही बनाया था, जिसका पीछे से मालय धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतरित किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी, योगसार, जसहर चरु, हृदय कुमार चरु, ये सब ग्रंथ की रचनाएं हैं। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य का आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि पुष्पदंत ने कहीं पुष्यदंत भी इनका नाम आता है। इनका टाइम पीरियड देखिए दिया है 1029 संवत 1029। आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में इन्होंने रचा है। उसी काल के आसपास जसहर चरु यश चरित्र का गान इन्होंने भी चौपाइयों में ही किया है। ये 2019 में लिखा है, यानी ये 2019 में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न यहाँ से बने थे।
फिर आता है फ्रेंड्स, ये पंक्तियां हैं कि वीर धवलेण सयों ही हिल्लय वीर जीवेण देहु ही चलय वीर जीवेण मोक्ष को पावै तुम्हारी की अप्पय आवै। तो देखिए यहाँ से जो पंक्तियां बनी हैं, आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को उठाकर देखिए तो पंक्तियां ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य से इतिहास से ही ली गई हैं, चाहे वो आदिकाल की हो, भक्तिकाल की हो, रीतकाल की हो। ठीक है। फिर दोहे चौपाई की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश वज्रविलास सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि के अनेक काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तंत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है प्रकरण 2 करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो सिद्ध कहलाए हैं इनका अध्ययन हम देखने वाले हैं। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में वैभवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे, यानी कि इनके अड्डे थे। जो सिद्ध पाए गए हैं 84 सिद्ध पाए गए इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर बितर हो गए। बहुत से वोट आदि अन्य देशों को चले गए। अब हम देखते हैं 84 सिद्धों को। फ्रेंड्स आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा प्लीज़। इसमें मुख्य हैं सरहपा हैं, सबरीपा हैं, डोमिपा, वीरूपा, लीलपा, लुईपा, कणहपा, ये मुख्य हैं। अक्सर एग्जाम में इनकी पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, इनके ग्रंथ भी पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और पा इनका आदर्थक सूचक शब्द है, जैसे सरहपाद, लुईपाद ऐसा करके। तो इस सूची के नाम पूर्व पर काल क्रमानुसार से नहीं है, जिसमें कई एक समसामयिक है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी ने खुद कहा है, तो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। फिर है वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहल महाराज हरप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्धयान और दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटिकाचार्य राहुल सांस्कृत्यायन जी ने भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाई। सिद्धों में सबसे पुराने सरह हैं, सरहपाद हैं यानी सरहपा हैं। सरोज वज्र भी इन्हें कहा गया है, जिनका नाम काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम 690 निश्चित किया है। और बताना चाहूँगी यहाँ पर त्रिपिटिकाचार्य का नाम आया है फ्रेंड्स। तो त्रिपिटिकाचार्य आपको पता है कि त्रिपिटकों की संख्या 3 मानी गई है। सुप्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। ये हमारी इकाई 1 में आप जाएंगे तो जहाँ भाषा हम पढ़ते हैं प्राचीन और मध्य देशीय आर्य भाषा, तो वहाँ पर आपको इसके लिए शब्द इसके लिए मिल जाएगा त्रिपिटिकाचार्य के लिए। फिर फ्रेंड्स इनकी ये पंक्तियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि पंडी शैल सत्य बखाण देह रुद्ध बसंत न जाने अमणा गमन अणतेन बिखंडी ले तो भी लड़जे भणाए अह पंडी। ये सरहपा की पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ जा चुकी है। फिर सरहपा की ये भी पंक्ति है, बहुत ही फेमस है। यदि आप आज की क्लास को आप गौर से सुन भी लेते हैं ना, तो आपके लिए बहुत यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आप समझ पाएंगे कि क्या किस तरह आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जहि मन पवन संचर रवि से नाही प्रवेश तहि वट चित्त विषाम करू सरेहे कहें उवेश। ये भी पंक्ति एग्जाम में पूछ जाती है। एक ये पंक्ति ये भी आती है, घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जो करे परम महासु एक हुकेणे दूरी अशेष हरे। ये पंक्ति अक्सर पूछ जाती है। फिर ये पंक्ति भी है एग्जाम में, ये भी एक दो बार आ चुकी है। नादन बिंदु न रवि न शशिमंडल चियराय सहाबे मकूल मुकल उजरे उजरे छाणी माँ ले हुरे बंक निये वो हिमा जा हुरे रंग। ये भी पूछी गई है। ये लुईपा की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। काबा तरबल पंच बिडाल
चंचल जे पैठो काल दिय करिय महासुख परिणाम लुई भणे गुरु पुछेडान। अच्छा, आप थोड़ा शब्द इनके कठिन हैं जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं, तो आप ये मत सोचिए कि इसको पढ़ना मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है। फिर विरूपा की पंक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। और कण्हपा की ये पंक्ति है जो कि कई बार एग्जाम में ये भी पूछी जा चुकी है। एक अणल की जय मंत्र दंत अड़िय धरणी ले केली करंत अड़िय घर घरणी जावण मज्जय ता अवर पंचगुण बिहर जय जिम लोण बिलज्जय पाणी ही ती धरणी ले चित्त समरस जय तखणे जड़ पूर्ण ते समन नित्य। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी विज्ञान में कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये सिद्ध कण्हपा की पंक्ति है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। नगर बाहिरे डूभी तुहार कुड़िया छाई छोय जाय सो बाह नाड़िया, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप वीडियो को पॉज करके प्लीज आप देख लेना। एक ये भी है, गंगा जमुना माझे बह रिनाई, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आप देखिएगा इसको कि यहाँ से कितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ, जैसे रूपा की पंक्ति भी दी गई है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं आप देख लेंगे इनको फ्रेंड्स। हम अब आगे चलते हैं, हम अपनी थ्योरी की और हम की इम्पोर्टेंट फिर क्या हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध सत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का प्रचारण करते हैं। वज्रयान और महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्लीज आप वज्रयान और जो महायान आता है उसको आप देख लीजिएगा। एक बात कहना चाहूँगी कि एक बार ऐसा प्रश्न आया था जो 2017 में था कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा का अर्थ हमें अर्थ आज से स्पष्ट करना था। तो आप ये वज्रयान जो है, वज्रयान और महायान, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा गौर से इनके शब्दार्थ आप निकाल लीजिए, गूगल करके देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिया गया है सटीक करके। तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवा सुख से 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवा सुख के समान बताया गया है। फिर आप इसको थोड़ा देख लेना फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो गुरु समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे, ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनियां महामुद्रा कहते हैं, योग का सेवन आवश्यक थी। यही आया था, यही एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स। पूछा गया था कि सिद्धों में प्रसिद्ध महामुद्रा का अर्थ क्या है, तो हमें आंसर बताना था कि सिद्ध प्राप्ति के लिए स्त्री संसर्ग। यहीं से बना था कि जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था, जबकि ये सब धर्म के नाम पर दुराचार फैला रहे थे। ऐसा कुछ था नहीं, बस कुछ अधर्मी भी थे इसमें, जिसका जिक्र आचार्य शुक्ल ने किया है। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ बताया करते हैं, जैसे कावा तर्व पंचविडाल, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, पंचविडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदी शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 है। एक इम्पॉर्टेंट है, गंगा जमुना माझे बह रिनाई। उम्मीद करती हूँ कि आप इन पंक्तियों को अलग अलग रख लेंगे, मेरे जिस तरह मैंने किया हुआ है। यदि आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड्स तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर, वहाँ पर मैंने आदिकालीन पंक्तियाँ अलग कर रखी हैं, भक्तिकालीन रीतिकाल की पंक्तियों को अलग, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। इसकी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम पर। फिर हम देखते हैं कि ये जो संध्या भाषा है इसके संबंध में प्रश्न बनते हैं। फिर है, ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रार्थ विद्वानों से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट से ही है। बुद्ध यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं झलकता हूँ। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली।
अब आप सरहपा का नाम आया तो समझ जाएंगे सरह कौन है, सरहपा ही है। और ये कुछ उक्ति दी गई है, बट हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं कि सिद्ध कणहपा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिद्ध कणहपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुख, अब देखिए महासुख आ गया ना, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनथ स्त्री पुरुष का आलिंगन जोड़ा की भावना की गई। कणहपा का यह वचन कि जिम लोण बिलज्जे पाण ये थी घरणी ले चित्त, इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले हैं। कैसा ही शुद्ध तात्विक धर्म हो, गुरु और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। देखिए मैंने कहा ना कि मतलब जो कुछ धर्मार्थी थे वो आडंबरपूर्ण परिवेश में ढल गए थे। तो फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे यहाँ गोरखनाथ के संबंध में उक्ति है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया है। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम की मिलती है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इसको याद रखना कि गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। झांसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। हाँ, गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्यायन ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका स्थान रखा है। उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है और उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा में, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछवाहे और चरपिटा के शिष्य होकर सिद्ध हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ बताना चाहूँगी, आप प्लीज़ इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है जो नवनाथ हैं उनके अध्ययन के बारे में, और जो 84 सिद्ध हैं उनका अध्ययन हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेरा ये उद्देश्य लाने का है कि मैं आपको यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को अवगत करा दूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।